प्रादर्शों की श्रृंखला में मोलस्का का ये अंतिम जंतु हमारे पास बच गया था। डेकापोडा के अंतर्गत आने वाला सीपिया, जिसका चित्र हमारे सामने है, जिसमें 10 भुजाएं पाई जाती है। 2, 4, 6, 8 और 10। 8 भुजाएं समान प्रकार की और 2 भुजाएं अलग प्रकार की होती है। कटिल फिश भी इसको कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। फाइलम मोलस्का, ये कटल फिश है, डिवाइड कर रखा है 1 से लेकर के 10 तक भुजाएं, जिसमें फर्स्ट वाली भुजा अलग प्रकार की है दोनों तरफ में, भाई सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इससे भुजाओं को रोमन कॉमेडी लेफ्ट और राइट आर्म्स में डिवाइड कर रखा है। दोनों पहली को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे डिवाइड कर रखा है इसने। ये आई इसकी है। फिर इसका मेन बॉडी, जिसमें टेंटिकल स्टॉल्क है, टेंटिकल क्लब है। ये आर्म का भाग है जो अलग दिख रहा है। यहाँ पर ये 2 फिन्स पाए जाते हैं इधर, और दूसरी तरफ इस पर पाए जाने वाला मेंटल और टेंटिकल फिन है, और पीछे वाला पोर्शन में 2 स्पाइन पाए जाते हैं जो रोस्ट्रम कहलाते हैं। इसको कटल फिश कहता है, इसको कटल बोन भी कहा जाता है स्पाइन को। बात करेंगे क्लासिफिकेशन। फाइलम मोलस्का, क्लास सिपेलोपोडा, सब क्लास ट्राइब्रैंकिया, ऑर्डर डेकापोडा और जीनस सीपिया कहेंगे हम इसको। सीपिया या सामान्य कटल फिश, यह समुद्रवासी सेफेलोपोड प्राणी है। लोलिगो के समान कोरल रीफ्स के तटीय जल में पाया जाता है। बहुत अच्छा तैराक है, रात्रिचर है, रात्रि में तैरता है, दिन में सुस्त चपटा होकर के विश्राम करता है। अपने पंखों को बेलचों की भांति प्रयोग करके बिल में पड़ा रहता है दिन के समय। मांसाहारी है, छोटी मछलियां, क्रस्टेशियंस और अन्य प्राणियों को खाता है। छिछले से मध्यम गहरे जल में रहता है। विश्वव्यापी वितरण है, भारत, यूरोप और भूमध्य सागरीय भाग में पाया जाता है। इसे कटल फिश कहते हैं। शरीर मांसल भूरा, हेड विस्तृत मांस और ट्रंक में बैठा हुआ होता है। शरीर पर 2 सफेद चित्तियां धारियां पाई जाती हैं। फिन्स जो होते हैं, ये दोनों फिन्स ये बैगनी रंग के होते हैं। सिर पर साइफन बन जाता है। स्टॉल्ड शक्कर पाए जाते हैं। 8 भुजाएं होती है। 2 सिरों पर वाली चूसक वाली भुजाएं, जिन पर टेंटिकल्स कहते हैं। साइफन या स्पर्शक भुजाएं सब मिलकर पाद का साइफन, स्पर्शक और भुजाएं। यह वाला साइफन, और ये स्पर्शक 2, और ये भुजाएं मिलकर के ये सारे फूट वाला पोर्शन का निर्माण करते हैं। 2 बड़ी बड़ी आंखें इसमें पाई जाती है। विस्रल हम्प जो है मोटा मांसल, ऊपर तरह नीचे चपटा होता है। पीछे की ओर ये विस्रल हम्प ट्रंक कहलाता है, जो पीछे की ओर नुकीला होता है। प्रावर पाली के समान रचना बनाकर पीछे की ओर फैल जाता है। पार्श्वी ये लेटरल फिन्स पाए जाते हैं, एक जोड़ी फिन्स के माध्यम से तैरता है। इसकी गर्दन जो होती है वो सक्रिय होती है, लेटरल फिन्स से जुड़ी होती है। बायोलुमिनेंस डाइब्रैंकेट जंतु है। डाइब्रैंकेट का मतलब आलिंदु वृक्कदु। यह एक मायोप्सीडी मोलस्क भी है। कॉर्निया छिद्रित और एंडोवाइनी केवल एक होती है। इसका कवच सुविकसित चपटा आंतरिक सकोष्ठ या कैल्शियम होता है। क्रोमेटोफोर्स अध्यावरण की गहरी परतें होती है, इसी कारण ये रंगीन दिखाई देता है। उत्तेजित किया जाता है तो ये शय छोड़ता है। नाशपाती के आकार की रचना के समान होती है शय की ग्रंथियां। सीपिया शय कहते हैं इसकी शय को। रूम सागरीय प्रदेशों में भोजन की भांति प्रयोग किया जाता है। औषधियां बनाने के लिए काम में होता है। इसमें 10 भुजा है, इसलिए डेकापोडा में आता है। ऑक्टोपस में 8 थी, इसलिए ऑक्टोपोडा में आता था। सीपिया में 10 है, इसलिए यह डेकापोडा में आते हैं।
स्क्विड ये लेटरल फिन्स पाए जाते हैं इसमें, इसलिए ये सीपिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मोलस्का का क्लासिफिकेशन और ब्रदर्स की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कल से हम इकाइनोडर्मेटा, कल से का अभिप्राय है 13 अक्टूबर 2025 से। धन्यवाद।